बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर बॉटनी पार्ट लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, क्या किरदार है। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, यानी जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है और रिएक्टेंट क्या है। ये फोटोसिंथेसिस का एक अमल है। जो रिएक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों मिले हैं लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो ये बन गया है। अभी यहाँ पे दो रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस जो अमल हो रहा है, ये दो रिएक्शन के अमल से ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। या इनके यानी फोटोसिंथेसिस अमल के लिए दो रिएक्शन का होना है। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जब ये दोनों अमल होता है तब फोटोसिंथेसिस का अमल जो वो कंप्लीट होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये हम बाद में तफसील के साथ पढ़ेंगे, फिलहाल आप सर कंसेप्ट क्लियर करें। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो लाइट पे इन्हिसार करे, जो लाइट के बगैर ना हो, उसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जब हो रहा है तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो लाइट है, उसके बाद वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इसका क्या है, रिएक्टेंट है, यानी इस रिएक्शन में ये हिस्सा ले रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में कोई चीज हिस्सा ले रहा हो, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जब भी किसी रिएक्शन के बाद नई चीज बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये सवाल आ सकता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जो लाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्टेंट है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, ATP बनता है, NADPH2 बनता है। ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कौन सा है, यानी वो रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड ना करे, लाइट हो ना हो ये रिएक्शन होगा, इनको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें भी रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे वो ऑक्सीजन होंगे, ATP एंड NADPH, क्योंकि ये लाइट के बगैर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इसको इस्तेमाल करेगा, यानी वो ऑक्सीजन था, ATP था, NADPH ये बने, तो ये उसको इस्तेमाल करेगा, आपस में मिलाएगा और ये शुगर बनाएगा प्रोडक्ट। इसलिए इसको लाइट की जरूरत नहीं होता। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर नहीं हो सकता। उनको कार्बन डाइऑक्साइड का दरकार जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे तब जो कोई भी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, अभी कोई भी प्लांट जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह लेता है। 10% फोटोसिंथेसिस कैरिड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी यहाँ पे दो किस्म के प्लांट होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट, एक को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो लैंड में होते हैं, इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो 10% हो रहा है। हवा के अंदर जो है 0.03 से लेकर 0.4% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये लेता है 10% फोटोसिंथेसिस मुकम्मल करवा देता है। दूसरा जो है एक्वेटिक प्लांट होते हैं, यानी वो प्लांट जो पानी के अंदर रह रहे हैं, उनको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो 90%, 90% हो रहा है, यानी ये ओशियन के अंदर है, लेक, रिवर एंड पॉन्ड, इनके अंदर जब भी कोई प्लांट हो रहा हो, इनको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कितने परसेंट हो रहा है, 90%। और टेरेस्ट्रियल प्लांट में कितने, 10%। use dissolved CO2 bicarbonate and soluble carbonate that are present in water as source of carbon। अभी जब भी कोई प्लांट एक्वेटिक प्लांट हो यानी पानी के अंदर रह रहा हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा। तो ये पानी के अंदर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की शक्ल में या सल्फर कार्बोनेट की शक्ल में जो मौजूद है, वो बतौर कार्बन जरिए इसको लेगा और इस्तेमाल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के। The chloroplast of the guard cell of stomata absorb CO2। अभी जो क्लोरोप्लास्ट का जो गार्ड सेल है उनके अंदर स्टोमेटा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, some are which react with the water to form carbonic acid, इनमें से जो कुछ जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिल्क है, इसने क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दिया। इन द सोलर एनर्जी कार्बोनिक एसिड इन द गार्ड सेल, सोलर एनर्जी जो ये जो गार्ड सेल के अंदर कार्बोनिक एसिड है इसको डिकम्पोज करेगा अगेन इनटू वाटर में बनाएगा एंड CO2, इसको वापस डिकम्पोज करेगा, इससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बनाएगा। ये H2CO3 है, यहाँ पे इसने क्या किया है, गार्ड सेल के अंदर इसको एनर्जी मिली, इसने इसको डिकम्पोज किया, इससे वापस पानी और CO3 जो है वो बना है, CO2, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गलती हुआ है। कार्बन ऑफ CO2 पिक्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस का आधार जो कार्बन पैसे का जो कार्बन है ये इसको फिक्स करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नंबर 2, कार्बन मेक बॉन्ड विद द O2 लीचिंग मोनोसैकेराइड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जितनी भी जो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड है ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इसका जितनी भी जो कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसैकेराइड है इनका बॉन्ड बनाने में मदद देता है। कार्बन मेक बॉन्ड विद नाइट्रोजन लीचिंग अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड होगा ये भी कार्बन प्राइम करेगा जिसकी वजह से अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड जाकर प्रोटीन बनाने में मदद देगा। दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। जब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वहां पे वाटर का होना जरूरी है। जब भी अगर वाटर नहीं होगा तो उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जिस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वो प्लांट जो वो खुराक नहीं बनाएगा। यहाँ पे बहुत से साइंसदानों ने अपने तजुर्बात किए कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल से जो जब कार्बन और वाटर मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन अगर बहुत से साइंसदान कह रहे कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, लेकिन बाद में नए साइंटिस्ट है उन्होंने इन तजुर्बों को गलत किया। एक साइंसदान था जिसने 1903 में हाइपोथेसिस की, 1930 में, जिसका नाम है वेन नील, ये एक साइंसदान था। इसने ये कहा है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस का अमल के दौरान जब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है ये ऑक्सीजन वाटर से आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। इससे पहले जितने भी साइंसदान थे उन्होंने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया। In 1913, Wien nailed a hypothesis that plants split H2O to release O2 by the product of carbon dioxide H2O, C6H12O6 plus O2। यानी उसने ये कहा है कि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है इससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जब बनता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन उसने कहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, ये किससे आ रहा है, हाइड्रोजन से आ रहा है। इस तजुर्बे को सही साबित करने के लिए इसने कहा, उसने एक बैक्टीरिया को उतारा जिसे कहते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसने कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा वाटर की जगह इसने इसको क्या दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया। तो इसने कार्बोहाइड्रेट बना दिया और साथ साथ में सल्फर। क्यों सल्फर बन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सल्फर था, यहाँ पे सल्फर बन गया। तो इस तजुर्बे को, इस रिएक्शन को देखते हुए वेन नील ने कहा कि अगर हम इधर वाटर दे तो उस वाटर के साथ ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सल्फर दिया है तो सल्फर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अगर सल्फर की जगह यहाँ पे हम ऑक्सीजन देते तो ऑक्सीजन यहाँ पे पैदा होता है। इसलिए वेन नील ने कहा कि ये जो फोटोसिंथेसिस के अमल में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये वाटर से रिलीज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं होता। सेकेंड साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोबेन एंड कैमिन। इसने तजुर्बा किया, इसने रेडियो आइसोटोप O10 उठाया, इसने एक टेस्ट ट्यूब उठाया, उसमें उसने हाइड्रोला प्लांट को उगाया। हाइड्रोला प्लांट में वहां पे उसने इसको पानी दिया, लेकिन पानी में जब उसको दिया उसका जो ऑक्सीजन था उसका आइसोटोप नंबर 18 उसने डाल दिया और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड डाला, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था उसने 16 डाला रेडियो आइसोटोप। फिर बाद में इसको ये हाइड्रोला प्लांट वहां पे उगा, उसके जो सरफेस था उससे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था वहां पे जब जमा हुआ तो उसने उसको उठाया और मास स्पेक्ट्रोमीटर पर इसको एनालाइज किया और उस गैस को देखा जो नीचे से देखा, उस गैस के अंदर जो ऑक्सीजन था वो 18 था। तो उसने कहा ये 18 कहाँ से है, ये वाटर से है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आता तो यहाँ पे हाइड्रोला प्लांट के ऊपर जो गैस रिलीज हुआ है वो 16 होता, लिहाजा वो 16 नहीं ये वो 18 है। लिहाजा उसने ये साबित कर दिया कि ये 18 जो है ये वाटर का जो ऑक्सीजन था जिसका रेडियो आइसोटोप्स
नंबर 18 तो लिहाजा ये वाटर से O2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता। इसलिए इसने कहा वाटर इज आल्सो यूज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल है। द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, देन कंबाइन विद CO2, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मिलता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, O2 इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो इस दौरान क्या होता है, एटमॉस्फेयर में खारिज होता है। इस पूरे अमल को कहते हैं फोटोलाइसिस, क्योंकि जब भी किसी लाइट की मदद से कोई कंपाउंड टूट जाए इस अमल को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मन लाइट, लाइसिस मनी ब्रेकअप। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल ये टूटा है हाइड्रोजन और O2 में, जबकि O2 यानी हाइड्रोजन और O2 जो है फोटोसिंथेसिस का अमल के दौरान जो वाटर का मॉलिक्यूल ये टूट गया जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, बाद में देन कंबाइन विद CO2, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद देता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन जो ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस। थैंक यू।